तो मैं यूट्यूब चैनल दोस्तों जैसा कि हम लोग देखे कल का सेशन में, ठीक है, बैंक निफ्टी जो है फ्राइडे करीब 500 साढ़े 500 पॉइंट अप होके और मार्केट जो क्लोज दी करीब के करीब 43,938, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, ठीक है, कि जून मंथ में क्या होने वाली है। तो जून मंथ में वो जो गैप फिल करेगी वो उस वीडियो को मैंने बनाया था। तो आप देख लो, जो गिरावट आई थी 500-600 जो पैनिक सेलिंग, तो उसका मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि मैंने जिस कैंडल को दिखाया था, शो कर गया था, उसी कैंडल में मार्केट उसी का लो तक बनी और करीब 43,397 का लो बना था और मार्केट बिल्कुल वहीं पे क्लोज दी, उसका लो बना के। और अब जो है मार्केट, मैंने ये बोला था कि 43,415 हाँ राइट, 15 के नीचे मार्केट वीक है, ठीक है, और उसके ऊपर रहे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और 500 के ऊपर आपको कॉल लेना है, मैंने अपने वीडियो में ये भी बोला था, ठीक है, जो रिसेंट के वीडियो में, और जो वो वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले बनाया था। अच्छा, ये टेक्निकल बातें थी, ये मैंने आपको बोला, शेयर किया। अच्छा, अब दोस्तों जो है कल का मार्केट में हमने देखा कि वो बिल्कुल जिस जगह से वो गिरी बिल्कुल 500 पॉइंट के आसपास करीब, वहाँ फिर से वो लाके ऊपर और उसके बाद फिर वो बंद कर दी। मैंने बोला था कि करीब 400 से 500, ठीक है, अगर इस 400 को तोड़े तो पुट लेना है, 500 को तोड़े ऊपर तो कॉल लेना है। तो अगर जिसने भी कॉल लिया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट कल बन गया करीब 500-600 पॉइंट का। अब जो है मार्केट अभी क्लोज दिया है करीब 43,938, ठीक है, 43,938 में क्लोज दिया है। अब मार्केट क्या कर सकती है? तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुछ एक न्यूज़ भी है HDFC बैंक का, ठीक है, तो मर्जर के लिए अब उसका मर्जर का डेट भी सामने आ रही है। तो अभी जो क्या हो सकती है, अब जो मार्केट है यहाँ से क्या हो सकती है, आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि अब इसके बाद जो मार्केट क्या हो सकती है। मार्केट बिल्कुल आ गई है, फिर से उसी रेंज में आ गई है जिस रेंज से हम लोग गिरे थे, ठीक है। तो अब जो है यहाँ देखो कि एक रेंज बनी है, वो रेंज क्या होगी। तो अगर मान लो हम लोग इसको एक डेली चार्ट में अगर मान लो हम लोग देखते हैं, तो डेली चार्ट में ये बनाई है करीब के करीब एक बोल सकते हो इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो, या आप इन्वर्टेड मारूबाजू भी बोल सकते हो, ठीक है, मारूबाजू भी बोल सकते हो, इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो। करीब करीब लास्ट दिन जितना हम लोग गिरे थे, जहाँ से गिरे थे बिल्कुल उसके अप में जाके मार्केट फिर से क्लोज दी, उसके थोड़ी सी नीचे। तो अब कल क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, या कल कहाँ पे बाई करना है मंडे को, और या फिर आइए देखते हैं तो फिर, ठीक है, कि क्या हो सकता है मार्केट में। आइए हम लोग टेक्निकल व्यू देखते हैं चार्ट में कि कल क्या कर सकते हैं मंडे को। हम लोग देखते हैं, देखो ये किस टाइप का कैंडल बनाई है। देखो इसका हाई का जो लास्ट डे का जो हाई था, ये डेली चार्ट में है। लास्ट डे का जो हाई था, जहाँ से हम लोग गिरे थे, उस जगह से बिल्कुल उसके हाई तक, उसके ऊपर जाके मार्केट, और उसके बाद फिर वहाँ से थोड़ी सी नीचे आके क्लोज दी, ठीक है, करीब करीब इस जो यहाँ। अच्छा, अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जो जोन में बैठे हैं, आप ये देखो 15 मिनट्स का अगर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग अब कल के सेशन में क्या कर सकते हैं। कल के सेशन में अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो देखो कल की सेशन में 5 मिनट्स का चार्ट में हम लोग देखते हैं कि ये एक हैमर बना के, इसका अप साइड में एक ये इन्वर्टेड डोजी, इसको आप बोल सकते हो एक डोजी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो डोजी बनाई है लास्ट, डोजी मतलब क्या, इस इन अनसर्टेन, इसके ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी, लेकिन हम लोग को किस लेवल पे, कहाँ पे हम लोग ऊपर लेना है और कहाँ पे नहीं नीचे लेना है। तो ये देखो हम लोग अभी कर दे रहे हैं। इसका जो हाई लगाया था करीब करीब 44,087 के आसपास, 82 के आसपास, जबकि हम लोग जानते हैं 4477 पे जो रेजिस्टेंस थी, ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाई है। अच्छा, अब जो है हम लोगों को क्या करना है, अगर मान लो गैप अप खुलती है, ठीक है, उम्मीद है फ्लैट खुलेगी मार्केट, ठीक है, तो अगर मान लो फ्लैट या में भी कुछ एक पॉइंट नीचे खुल सकते, कुछ एक पॉइंट, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अगर मान लो फ्लैट ही खुलती है, अगर फ्लैट खुल जाती है तो बेस्ट सिनेरियो हम लोग का क्या होगा, तो 43,900 से लेके 44,100 ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग को देखना पड़ेगा इतना, ठीक है। 43,900 से लेके 44,100 मतलब 200 पॉइंट की रेंज में, ठीक है, कहीं भी खुलेगी, ठीक है। मान लो ये नहीं बोल रहा हूँ कि 900 में खुले, या जिधर भी खुलेगी उस साइड आपको करीब 100 पॉइंट 150 पॉइंट, ये 200 पॉइंट के अंदर, ठीक है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है, ठीक है, यहाँ से लेके करीब 44,000, ठीक है, 80, अच्छा 44,100 मानता हूँ मैं, ये 100, ठीक है। तो ये जो जोन है यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से ये देखो 44,100, यहाँ से बिल्कुल मार्केट, यहाँ से ये देखो
यहाँ से करीब के करीब 44,900 ना, हाँ ये देखो बस इस रेंज तक मार्केट, ठीक है। इस रेंज के बीच में अगर खुलती है मान लो, तो इस रेंज के बीच में जो है आपको क्या करना है, तो इस रेंज के बीच में अगर मार्केट खुलती है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है, देखना खुल के मार्केट प्राइस एक्शन क्या बना रही है, ठीक है। इस रेंज के बीच में जहाँ भी आप लोगे अगर मान लो तो आपके अपोजिट चला तो आपको ट्रैप कर लेगी, तो बिल्कुल वेट करो। यहाँ खुल के अगर कंसोलिडेशन करेगी, कंसोलिडेशन करके और आप देखो इस बीच में अगर खुलती है मान लो 43,900 से लेके 44,100, तो इसको जिधर भी ब्रेक करे, ठीक है, कंसोलिडेशन करने के बाद इमीडिएट नहीं, जैसे मान लो सीधे खुली 900 में खुल के और सीधे चली गई नीचे थोड़ा, तो नहीं, वैसे में आप पुट की पोजीशन में नहीं बैठ सकते हो। वो खुल के थोड़ा होल्ड कर रही है, आप देखोगे, और होल्ड करके और कंसोलिडेशन कर रही है, उसके बाद जिधर ब्रेक करे, ठीक है, तो फिर आपको क्या होगा 43,900 से लेके 900 अगर ब्रेक करती है तो वहाँ पे एक पुट की पोजीशन ले सकते हो, जबकि अगला जो टारगेट होगा वो करीब 830 का होगा, ठीक है, 43,830। अच्छा ये देखो 43,830 का एक पहला जो टारगेट होगा वो करीब के करीब इस कैंडल को मैं बोल रहा हूँ, इस कैंडल को देखो 831, ठीक है, इस कैंडल को बोल रहा हूँ, इसका नीचे तक करीब 830 तक एक फर्स्ट टारगेट होगी 900 तोड़ी, तो उसके बाद दूसरी जो टारगेट होगी करीब के करीब देखो करीब के करीब ये तो 766, ठीक है, 830 को अगर ब्रेक करती है तो 766 अगला टारगेट होगा, 766। ये मैं बोला कि अगर नीचे 900 को तोड़ती है आफ्टर कंसोलिडेशन करने के बाद, तो फिर अच्छा अब अगर मान लो मार्केट क्या हुई कि अगर मान लो मार्केट क्या हुई, मार्केट अगर मान लो 44,100 को ब्रेक करती है, ठीक है, कंसोलिडेशन होने के बाद मान लो 44,000 के अंदर खुलती है, ठीक है, खुल के उसके बाद वो कंसोलिडेशन करके 44,000 आप 80 नहीं 100 ही रख लो, 44,100 को वो ब्रेक करती है और ब्रेक करके वो ऊपर ब्रेक करती है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे, तो इमीडिएट वहाँ पे एक कॉल की पोजीशन लेंगे जिसका अगला टारगेट होगा करीब 222, ठीक है, तो 44,222 का जो अगला टारगेट होगा हमारा, ठीक है। अच्छा एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो अगला टारगेट जो हमारा अगर 100 को ब्रेक करे, 44,100 को ब्रेक करे, तो अगला जो टारगेट होगी वो हमारा करीब के करीब जो होगी 223 हो जाएगी, ठीक है, 210 हो जाएगी, अगला जो टारगेट होगी वो 210 होगी। और उसके बाद अगर मान लो 210 को अगर वो क्रॉस कर लेती है तो फिर अगला जो टारगेट होगी करीब 345 का होगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो अगर फ्लैट खुले तो आपको मैं बताया कि ये दो टारगेट आप देख सकते हो, नीचे या ऊपर, और अगर मान लो यहाँ से 150-200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, 150-200 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, तो करीब 700-750 के वहाँ तक, तो फिर वहाँ पे आपको कुछ नहीं लेना है, वहाँ वेट करना है और वेट करके वो देखना है प्राइस एक्शन क्या बना रही है, और उसके बाद आपको देखना है कि वो करीब के करीब 800, ठीक है, करीब 800 को क्रॉस करती है कि नहीं ऊपर। वो अगर 800 को क्रॉस करती है मान लो ऊपर, ठीक है, 800 को अगर तोड़ के ऊपर अगर आने लगती है तो फिर वहाँ पे कॉल पे बैठ सकते हो, उसका जो टारगेट होगा करीब के करीब 44,056 का, ठीक है, तो ये टारगेट के लिए, तो ये टारगेट के लिए फर्स्ट जो टारगेट होगा 951 और सेकेंड जो टारगेट होगा वो करीब करीब 44,052। और अगर मान लो से 750 के पास 150 पॉइंट गैप डाउन खुल के, ठीक है, अगर 150 पॉइंट गैप डाउन खुल के करीब 776 के आसपास अगर खुले और खुल के अगर वो मान लो इसको ब्रेक करती है, 688 को ब्रेक करती है, या 700 को आप रख लो, 700 को ब्रेक करती है, तो 700 को अगर मान लो ब्रेक करती है तो फिर आपको क्या करना है, एक पुट की पोजीशन में बैठना है जिसका अगला टारगेट होगा करीब 680, यहाँ ज़्यादा है नहीं, 680 पहला टारगेट होगी, दूसरी टारगेट होगी 660 का, ठीक है, और जो फाइनल टारगेट होगी वो फिर से 43,000 करीब के करीब 600 का, ठीक है, 600 आप 600 का ही रखो, 571 का, 571 43,571 का जो टारगेट होगी, ये अगर वो ब्रेक करती है किसको, तो 700 को अगर ब्रेक करती है तो,
ठीक है, ये गैप डाउन की बात होगी। अब अगर मान लो गैप अप ही खुल गई 100-150 पॉइंट अगर गैप अप खुल गई, तो 150 पॉइंट गैप अप खुल गई मतलब क्या होगा, 43,000 से लेके 43,100 के आसपास। तो 44,100 के आसपास अगर खुलती है तो फिर हम लोग को क्या थोड़ा वेट करना है, प्राइस एक्शन देखना है कि वो क्या कर रही है वहाँ पे। वो कंसोलिडेशन करेगी, कंसोलिडेशन करके 5-10 मिनट कंसोलिडेशन करने दो, कंसोलिडेशन करके और वो अगर मान लो 145 को अगर तोड़ती है ऊपर, सॉरी 152 को तोड़ती है, ठीक है, अगर मान लो 100 अगर गैप अप खुल के अगर 152 को तोड़ती है तो फिर वहाँ पे कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो, जिसका अगला टारगेट होगा 222 और दूसरा टारगेट होगा 345, ठीक है। और अगर मान लो गैप अप खुल के और करीब 44,100 अगर खुल के वहाँ कंसोलिडेशन करके और अगर वो करीब के करीब 44,050 को ब्रेक करती है, ठीक है, नीचे 44,050 को ब्रेक करती है तो फिर अगला जो टारगेट होगा वो करीब के करीब 44,000 का होगा और 44,000 के नीचे वो करीब के करीब 43,970 का टारगेट होगा और उसके बाद जो टारगेट होगा करीब 43,865 का, ठीक है। तो 903 का होगा और 903 के बाद वो 43,862 का होगा। तो दोस्तों ये जो आपको बताई गई रेंज, ठीक है, तो आप ये रेंज देख के ही ट्रेड करो बिल्कुल, क्योंकि अभी ये जो मार्केट है फिर से आ गई है मार्केट बिल्कुल यहाँ पे ट्रैप कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ जो ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि HDFC ट्विंस में जो है बिल्कुल ज़ोरदार तेज़ी थी लास्ट डे, ठीक है, हमने देखा। रिलायंस में भी काफ़ी अच्छा है। और आपको बता दूं दोस्तों कि देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत कोई आता है, ठीक है, कि हेलो, एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ बहुत कोई आता है, ठीक है, इमीडिएट पैसा कमाने। तो आपको बता दूं यहाँ पे इमीडिएट जो पैसा कमाना है इतना इजी भी नहीं है आप जितना सोचते हो, ठीक है। यहाँ पे जो नहीं जानता है, जो इसका कैलकुलेशन जो पड़ा है, इसमें ज़्यादा दिन जो नहीं दिया है, ठीक है, वो लोग क्या सोचते हैं कि ये सिर्फ लगाऊंगा ऊपर आ जाएगा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं दोस्तों, आप जहाँ बाई करोगे वहीं ट्रैप हो गया। और आप याद रखो कि आप जितना सोच रहे हो, जितना इनकम करने का, उससे दोगुना आपसे ले लेगी मार्केट। तो आपको फर्स्ट जो है बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ पे आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। और आपको अगर मान लो यहाँ पे मार्केट में बने अगर रह पाते हो, अगर मार्केट में आप बने रह पाते हो बिना लॉस किए, तो फिर धीरे धीरे छोटा प्रॉफिट ले लेके उसके बाद ये फिर आप आगे जा सकते हो। करीब आप यहाँ से 5 से 10 साल कम से कम आप धीरे धीरे करते आप जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही बार प्रॉफिट करूँ और बहुत अमीर बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे धीरे धीरे करते 5-10 साल आप जब दोगे मार्केट में आप टिके रहोगे, तभी आपका पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल ट्रेड करो बिल्कुल संभाल के। अगर कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो काइंडली एक लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।